मूवी की स्टार्टिंग 12 साल के लड़के से होती है जिसका नाम होता है कोल। वो कुछ अजीब बच्चा है क्योंकि वो हर यूजुअली छोटी छोटी चीज़ों से डरता है और इन्हीं सब की वजह से उसके क्लासमेट्स उसे परेशान करते रहते हैं, जिसमें उसका नेबर जर्मी भी था। और उसके क्लास में मेलानी ही एक ऐसी स्टूडेंट है जो उसके साथ में अच्छा से ट्रीट करती है। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। एक दिन मेलानी के फादर उसे रिसीव करने आते हैं। मेलानी अपने फादर को कोल को साथ चलने का पूछती है, पर उसके फादर उसे मना कर देते हैं। कोल अपने घर के रास्ते में ही था और तभी जर्मी अपने दोस्तों के साथ आकर के उसे परेशान करने लगता है। लेकिन तभी बी नाम की लेडी जो काफ़ी खूबसूरत है वो जर्मी को धमकाती है और उसकी बाईसाइकिल को पंचर कर देती है। बी कोल की बेबी सीटर है और उसकी सबसे क्लोज। बी उसे अब चेक करती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई और वापस उसे घर लेकर के आती है। वो दोनों रास्ते में ही थे। बी कोल से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है और जब वो घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो वापस रात को मिलने वाले हैं, क्योंकि कोल के पेरेंट्स ट्रिप पर जाने वाले हैं, क्योंकि उन दोनों की मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, जिसके लिए वो अक्सर ट्रिप प्लान करते रहते हैं। तभी कोल मेलेनी को देखता है, मतलब वो भी उसकी नेबर ही थी। कोल के फादर कोल को ड्राइविंग सिखाते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। इवन खुद कोल भी यही कहता है कि वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है। रात को कोल अपने पेरेंट्स के पास जाता है बात करने के लिए, तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स अदर पेरेंट्स से बिल्कुल अलग है। वो उससे बात करना चाहता था, पर वो दोनों ही अपने अपने काम में बिजी थे। वो पापा से अपने रूम में जाकर के लैपी पर शो देखने लगता है। नेक्स्ट डे जब वो मेलेनी के साथ स्कूल बस में होता है तो वो मेलेनी को कहता है कि उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते, वो हमेशा मुझे अवॉइड करते हैं और तो और हमेशा मुझे छोड़ करके वैकेशन चाहते रहते हैं। तब मेलेनी बताती है कि बेबी सिटर मोस्टली बच्चों के सो जाने के बाद में अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड को बुला करके एंजॉय करते हैं। तो कोल आज इस बात का पता लगाने का डिसाइड करता है कि क्या उसकी बेबी सिटर बी भी ऐसा करती है, और अब कोल ने उस पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया था। और दिन में कोल किसी और बंदे के साथ में थी जो कि अजीब सा था, और वो दोनों ही काफ़ी खुश भी नजर आ रहे थे। ये देख करके कोल को जेलस फील होता है। अब रात को जब कोल के पेरेंट्स चले जाते हैं, कोल बी के साथ में डांस करता है, स्विमिंग करता है, मतलब कि वो दोनों एक गुड टाइम स्पेंड करते हैं। कोल को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज कोई था जो उसकी बातों को सुन रहा था। देर रात होने पर बी उसे सोने का बोलती है, लेकिन कोल कहता है उसे नींद ही नहीं और ना ही वो थका है, तो वो उसे एक शॉट देती है जिससे कि वो सो सकेगा। पर वो बी को भी कंपनी देने का बोलता है, लेकिन जैसे ही बी अपने लिए लाने जाती है तो वो कोल उस शर्ट को फ्लावर पीस में उड़ेल देता है और बी के सामने ऐसे ड्रामा करता है कि उसने वो पी ली और सोने का ड्रामा करता है। और अपने रूम में जाकर के जब वो मेलेनी से शेयर करता है कि आज रात वो बी पर जासूसी कर रहा है। कुछ देर बाद बी कोल को पूछने आती है कि क्या उसे कुछ और चाहिए, पर कोल ऐसे ड्रामा करता है कि मानो वो कितना थका है, कितनी नींद में है। आफ्टर हाफ एन आवर कोल के घर की डोरबेल रिंग होती है और कोल भी मेलेनी के साथ में ऑनलाइन था। मेलेनी उसे जाकर के चेक करने का बोलती है। कोल चोरी छिपे जाकर के देखता है बी के कई हाई स्कूल फ्रेंड्स आए थे, मैक्स, एलिसन, जॉन, सानिया और सैमुअल, जिसमें सैमुअल कुछ अजीब सबसे अलग था। सैमुअल वही था जिसके साथ में कोल ने बी को देखा था दोपहर को सुपरमार्केट के बाहर। वो सब ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे जिसमें बोतल को स्पिन किया जाता है। बोतल बी पर रुकती है। मैक्स बी को डेयर देता है कि इस रूम में मौजूद उसे सभी को किस करना होगा। बी भी रेडी हो जाती है और सबसे पहले वो मैक्स को किस करती है। इसके बाद में एलिसन। ये देख करके सब सरप्राइज थे। खुद कोल भी हैरान था जो सीढ़ियों पर बैठा उन्हें देख रहा था। बी जब जॉन को किस करने जाती है तो वो मना कर देता है। आखिर में वो सैमुअल के पास जाती है, पर वो नहीं चाहता कि कोई उसे ऐसे देखे, पर भी उसे किस करती है और तभी वो उसे ब्रूटली मार देती है और उससे कहती है कि तुमसे हमारा एक महान काम पूरा होगा। ये सब कोल को देख करके बिलीव नहीं होता कि बी उसकी बेबी सिटर ऐसी भी हो सकती है। बाकी के लोग सैमुअल के ब्लड को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद में वो एक बुक को खोल करके किसी रिचुअल को पूरा करती है जिससे उन सब की कोई भी इच्छा पूरी होगी, पर उसके लिए एक बच्चे का खून भी उस रिचुअल के लिए जरूरी था, जो कि इस समय सिर्फ कोल ही ऑप्शन था। पर कोल ऑलरेडी इतना डरा हुआ था क्योंकि आज उसने अपनी आंखों से एक मानव बलि देखी थी। वो भाग करके अपने रूम में जाकर के 911 पर कॉल कर सब कुछ पता करके जल्दी से पुलिस को आने का बोलता है और एक पॉकेट नाइफ को सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास रख करके सोने का ड्रामा करता है। अब भी अपने फ्रेंड्स के साथ में उसके रूम में आती है और सिरिंज का यूज कर उसका ब्लड कलेक्ट करती है। ये सब कोल भी सुन रहा था। हालांकि कोल को इस सब से डर था, पर आज उसका डर भी उस पर हावी नहीं होता। उनके रूम से निकलते ही कोल वहां से भागने का डिसाइड करता है और अपने बेडशीट और ब्लैंकेट को बांध करके एक रोप बना करके विंडो से बाहर लटकाता है। लेकिन तभी भी उसके रूम में आ जाती है और कोल अनकॉन्शियस होकर के गिर जाता है।
और अब जब उसे होश आता है तो वो खुद को चेयर से बंधा पाता है और बी का फ्रेंड ग्रुप उसके सामने खड़ा था और बी उसे बताती है कि उन्होंने किसी साइंस प्रोजेक्ट के लिए उसका ब्रेड लिया था, पर वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे कुछ मालूम नहीं। पर बी उससे वो रस्सी कब पूछती है जो विंडो से उसने लटकाई थी। तो कोल कहता है कि वो स्मोक करने के लिए बाहर जाना चाहता था और उस दौरान बातों बातों में वो उसी पॉकेट नाइफ से अपनी रस्सियां काट रहा था, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा सा मिरर लगा था जिसमें वो पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा था और उसकी होशियारी पकड़ी जाती है। अब बी कोल को छोड़ने का डिसाइड करती है और वो सोनिया को उसे खोलने का बोलती है। सोनिया उसे खोलती है, उससे पहले उन्हें पुलिस व्हीकल की आवाज़ सुनाई दे जाती है। वो लोग पैनिक हो जाते हैं। बी कोल को पूछती है क्या तुमने बुलाया पुलिस को। पुलिस के आने पर कोल को थोड़ी हिम्मत आती है और वो बता देता है, और साथ ही उसने सैमुअल को भी देखा जिसे उन्होंने मार डाला, उसकी बलि दी। मैक्स को गुस्सा आता है और वो उसे किक मारता है। तभी पुलिस वहां अंदर आ जाती है। तभी मैक्स को उठा करके ऑफिसर पर मार देता है। ऑफिसर के हाथ से गन चल जाती है जो एलिसन को जाकर के लगती है। एलिसन दूर जाकर के गिरती है। तभी बी उस ऑफिसर को पीछे से मार देती है। दोनों ऑफिसर मारे जाते हैं, पर उनके रेडियो पर बैकअप के लिए मैसेज आ रहे थे जिनको सिर्फ कोड से ही रेस्पॉन्स देना था। बी कोल से किसी तरह वो कोड लेकर के इन्फॉर्म कर क्लियर कर देती है कि सब ठीक ठाक है, पर अभी एलिसन घायल थी। वो एम्बुलेंस को बुलाने का डिसाइड करते हैं। वहीं कोल को मौका मिलता है, वो भाग करके अपने रूम में जाता है। जॉन उसके पीछे जाता है। कोल उसे धक्का देता है। जॉन का पैर एक टॉय कार पर पड़ता है और वो स्लिप होकर के नीचे गिर करके मर जाता है। इससे वो लोग और ज्यादा खिसिया जाते हैं और अब वो कोल को पकड़ने उसके रूम में जाते हैं। कोल अपनी रोप से भाग रहा था, पर उससे पहले मैक्स उस रोप को पकड़ करके खींचने लगता है। ये देख करके कोल को कुछ समझ नहीं आता। अब वो रोप छोड़ने का डिसाइड करता है और उसके पास में सिर्फ यही ऑप्शन था, क्योंकि ऊपर जाता तो वो लोग उसे मार देते। कोल रोप को छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है और किसी तरह दौड़ करके एक जगह जाकर के छिप जाता है। और हम देखते हैं आज उसके डर उस पर हावी नहीं, बल्कि वो डर पर हावी हो रहा था। उसके सारे डर निकल रहे थे। उसे कुछ जरूरी चीजें मिलती हैं जो कि उन्हें वो अपने साथ में ले लेता है फॉर सेल्फ डिफेंस पर्पस, जो कि यूजफुल थी। वो एक फायर वो एक रॉकेट उठा लेता है, साथ ही बग स्प्रे और क्लाउड हाउस में जाकर के छिप जाता है जहाँ उसकी मदर अक्सर चूहे बिल्लियों के लिए ट्रैप लगाती थी। सामने उसके पीछे वहां आ जाती है और वो माउस ट्रैप में फंस जाती है। तभी कोल उस पर बग स्प्रे करता है और रॉकेट रिएक्ट करता है। जोरदार धमाके के साथ में कोल दूर जाकर के गिरता है और सौम्या की डेथ हो जाती है। तभी मैक्स वहां आ जाता है, पर कोल उसके प्राइवेट पार्ट पर किक मार करके भागता है, पर मैक्स उसे पकड़ लेता है। तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं जो कि कोल का नेबर जर्मी उसके घर पर अंडे फेंक रहा था और वो ऐसा करके काफी खुश होता है। ये देख करके मैक्स कोल को उसे वहां से भगाने का बोलता है और उसके पास में भेजता है। जर्मी उसे पंच मारता है और मौका मिलते ही कोल उसे सब सच बता देता है कि उसके साथ में क्या हो रहा है। उसकी जान को खतरा है, कोई उसे मारना चाहता है, पर जर्मी उसके सर पर अंडा फोड़ करके वहां से चला जाता है। मैक्स कोल को लेने आता है। कोल भाग करके अपने ट्री हाउस पर चढ़ जाता है। मैक्स उसके पीछे जाता है। ट्री हाउस जो कि काफी पुराना था और पुराना होने की वजह से वो टूट जाता है और मैक्स की गर्दन गिरते समय रस्सी में फंस जाती है और वो लटक करके मर जाता है, मानो कि उसने सुसाइड किया था। गन शूट की आवाज आती है जो कि पी कोल को शूट कर रही थी दूर से। कोल बचने के लिए नेबर मेलनी के घर भाग जाता है, पर आज उसके फादर भी घर पर नहीं थे। अब वो अकेले तो पी कोल के पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है, पर कोल नहीं चाहता कि मेलनी को उसकी वजह से कुछ हो। वो वापस अपने घर लौटने का डिसाइड करता है और मेलनी को पुलिस को कॉल करने का बोलता है। और जब वो वापस अपने घर पहुंचता है तो बहुत अंधेरा था और सब कुछ क्लीन था, मानो कि घर में कुछ हुआ ही नहीं। वो एलिसन को देखता है जो कि पूरी तरह घायल थी। उसे लगा वो मरी है। वो उसे पास जाकर के चेक करता है और अब उसके बाद में वो किचन में जाता है जहां वही बुक रखी थी, पर तभी एलिसन उस पर चाकू से हमला कर देती है। पर तभी बी गन शूट कर एलिसन को मार देती है। अब वो कोल को मारने को थी, पर वो उसे धमकी देता है कि अगर वो उसे मारती है तो वो उसकी बुक जला देगा। बी के लिए वो बुक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। वो भी उसकी बात मान जाती है और उसे अपने बारे में सब बताती है कि इससे पहले भी उसने और लोगों को सेक्रीफाइस किया। वो ऐसे यंग बॉयज़ को पहले भी मार चुकी है रिचुअल को पूरा करने के लिए, और अब वो उसे भी ऑफर देती है जिसके बदले वो उसे जिंदा छोड़ देगी। पर कोल उस बुक को जला करके मेलनी के घर की तरफ भागता है और उसके फादर की कार को रसली ड्राइव करता उसे अपने घर में दे मारता है जहां पर उसकी बेबी सीटर बी भी थी। बी उस कार के नीचे फंस जाती है। जल्दी ही फायर फाइटर के साथ में पुलिस भी वहां आ पहुंचती है क्योंकि मेलनी ने कॉल कर दिया था और अब सब कुछ अंडर कंट्रोल कर लेती है। कोल के पेरेंट्स भी घर लौटाते हैं। कोल पेरेंट्स को कहता है अब उसे बेबी सीटर की जरूरत नहीं क्योंकि आज की इंसिडेंट ने उसके सारे डर दूर कर दिए थे। वहीं फायर फाइटर घर के अंदर होता है, तभी बी उस पर हमला कर देती है और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।